हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए, मुंबई में इतनी तेज धर्रार बारिश हो रही है कि क्या बताएं। तो हम सोचे कि जी भाई, बारिश हो रही है, बाहर जा नहीं सकते हैं, तो एंटरटेनमेंट का सामान ही घर ले आए, है ना, जो है मोबाइल। और उसे हम कनेक्ट करें इंटरनेशनल सिंगर जैक जोरो से। कैसे आजकल हाँ जी गाना तो बड़ा फेमस हो रहा है, जिसे बोलो हाँ जी में जुटा हुआ है। तो पहले तो स्वागत करेंगे जैक जोरो का सागर बेटिया में। कैसे कैसे हो हैं आप? आप? फर्स्ट क्लास। बस हम तो बढ़िया है। मुंबई में बारिश हो रहा है। अब बहुत तगड़ा बारिश हो रहा है, एकदम धुआंधार बारिश हो रहा है। अब बारिश छोड़िए, जो यूट्यूब पे धुआंधार लाइक आपको मिल रहे हैं, ओके बारे में बताइए। कैसे देखिए, हाँ जी गाना तो आपका बड़ा फेमस हो रहा है। सो हाँ जी का जो इंस्पिरेशन है, इट्स अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ। जो आज हम लोग अपनी लाइफ में तीन चार ऐसे सिचुएशंस हैं जो हर हर टाइम हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसा काम के इसमें, करियर, फैमिली, लव, ये कुछ एक चार पांच ऐसे मैटर्स हैं जिसके अंदर हम लोग हमेशा वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व। तो हाँ बिल्कुल। जी का इंस्पिरेशन जो है, इट्स अबाउट कि हाउ डू यू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। कि आप एक कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि नेगेटिविटी में आप रहो। अगर आपको कुछ करना है, आपकी आपकी ड्रीम है कुछ करने की, सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। तो किसी कोई लाइक करे नहीं करे, डजंट मैटर। इफ यू बिलीव इन समथिंग यू हैव टू डू। सो हाँ जी की इंस्पिरेशन इसी चीज पे है कि लिव लाइफ, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। बस इसकी इंस्पिरेशन यही है। और उसके जो अरे वाह। लिरिक्स हैं, इफ यू सी, सब करते हैं तेरा मेरा, उम्मीदों का बसेरा, कहीं अंधेरा कहीं सवेरा, जीवन तो यादों का घेरा। सो वी आर ऑलवेज इन दिस मेमोरीज। कोई कुछ पाना चाह रहा है, कोई उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। अभी उसको आप ह्यूमर में जब लेके आ जाओगे ना, इट बिकम्स फन। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ द सॉन्ग। बिल्कुल। और देखिए, हाँ जी जो शब्द आपने चुना है वो तो रियलिटी है। कुछ भी काम करने के लिए बोलो, सबसे पहले मुंह से निकलता है हाँ जी। हर मतलब चाहे कोई भी करेक्ट, सिचुएशन हो। तो आपसे जानना चाहेंगे, करेक्ट। पहले वो तो फीडबैक बताइए। फीडबैक आपको क्या क्या मिल रहा है? आपके फैंस आपको कितना प्यार कर रहे हैं इस गाने को लेकर? जितने भी इससे पहले जितने भी गाने निकले, तो दे वर ऑल कॉमन। कुछ जी। नया नहीं था। इस गाने में नया ये है कि हर कोई जिसने भी सुना है या देखा है, उसके मुंह पे एक मुस्कुराहट थी, और एक एक बिल्कुल। एक एक जैसे आपने बोला अभी हाँ जी। हाँ जी। तो मेरे कॉल करते जैक बोलना, आई मीन इंस्टेड ऑफ सेइंग हेलो बोलते बोलो हाँ जी। सो बिल्कुल दिस बिल्कुल। इज दिस बिकेम लाइक फन। एक एंटरटेनिंग, ये वर्ड एक एंटरटेनमेंट जैसा हो गया, और सबको इट्स जस्ट मेकिंग एवरीबॉडी स्माइल। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वन वर्ड यू नो अब देखिए, ये एक वर्ड ने एकदम धमाल तो मचा दी है। अब आप आए हैं यहाँ पर, लाइव कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये गाना जो है आपने जो गाया है, वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर हो जाए। you mean you want me to sing? बिल्कुल बिल्कुल। है बेखुदी, है बेखुदी, है बेखुदी, सब करते हैं तेरा मेरा, उम्मीदों का बसेरा, कहीं अंधेरा कहीं सवेरा, जीवन को यादों ने घेरा, जीते हम बेफिक्रे से, रिश्ते हैं बेबिखरे से, होती है यारी सच्ची लड़की के दिखे नखरे से, पागल दुनिया को लगते हम तो पागल। वाह। वाकई मतलब इसमें जो मतलब लाइनें जो आपने चुनी है, वो तो नॉर्मल लाइनें हैं, जो या आम बोलचाल भाषा में भी यूज करते हैं, वो आप गाने में पिरो कर लेके आए हैं, बड़ी बात है। अच्छा, इससे करेक्ट। पहले आप इतने सारे गाने बना चुके हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ये जो गाने आप जब बनाते हैं, लिखते हैं, कहाँ से आते हैं ये सब विचार? ये अपनी लाइफ की यानी ऑलमोस्ट 25 साल से मैं दुबई में रह रहा हूँ। तो फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, एंड प्लस आई यू मीट सो मेनी पीपल इन लाइफ, और इट बिकम सो इंस्पिरेशनल स्टोरीज। तो जितने भी मेरे आसपास के स्टोरीज हैं जिसमें खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो उस हर गाने में मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि उस रियलिज्म को आप कैसे लेके आओ। यू नो तो 5 साल, ऑलमोस्ट 5 इयर्स मैंने सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस किए, ये सोच के नहीं कि मेरे को हिट गाने बनाने हैं या मेरे को लाइक्स मिलेंगे या फैंस मिलेंगे। इट वाज प्योर पैशन एंड लव फॉर म्यूजिक। तो ऑलमोस्ट इन 5 साल में 300 गाने मैंने बनाए। सो अरे जिसमें सही बात है, जिनसे गाने yeah, तो ऑलमोस्ट भाई हो मतलब। 165। थैंक यू वेरी मच। सो 165 सॉन्ग्स आर रिलीज्ड। सो अब
6 और म्यूजिक वीडियोस हैं जो बैक टू बैक इट विल बी कमिंग। तो अब दिस इज माय बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी। मेरी सिंगिंग का जो करियर है, दिस इज द बिगिनिंग, सो टिल नाउ इट वाज ऑल अबाउट फन, इट वाज मोर अबाउट पैशन। सो अब एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ऑडियंस तक कैसे लेके जाएंगे म्यूजिक को। सो बिकॉज हर एक की देखिए अपनी आज अपनी चॉइस है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए आजकल तो माध्यम बहुत आसान हो गया है। आजकल जो दर्शक हैं वो उनके जेब में आ गया है मोबाइल, और यूट्यूब चैनल बड़े ही धूम धड़ाके से चलते हैं। तो जो कलाकार होते हैं, जरूरी नहीं है कि बड़े पर्दे पर आके बड़ी बड़ी पिक्चरों में गाने गाएं। आजकल तो जो कलाकार हैं वो अपने गाने अपने फैंस को ऐसे भी सुना सकते हैं। तो आपसे जानना ट्रू। चाहेंगे, ये जो माध्यम आपने चुना है, जो अब आपके गाने आ रहे हैं और हिट हिट हो रहे हैं और दर्शक अब आपसे जुड़ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस के करेक्ट। बारे में जानना चाहेंगे। द बेस्ट पार्ट इज कि जो जितनी भी मेरी ऑडियंस है या जो भी मेरी म्यूजिक को पसंद करते हैं, वो हर अलग अलग नेशनैलिटीज के हैं, यू नो। अरे तो वाह। दिस इज द बेस्ट पार्ट कि जो जो हिंदी नहीं समझते हैं, जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, वो भी मेरी म्यूजिक को पसंद करते हैं, एंड दे एंजॉय द म्यूजिक। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, कि अगर आप एक ऑडियंस को या किसी इंसान को आप अपना एक इमोशन, अपनी म्यूजिक को आप कनेक्ट कर सकते हो, तो दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट एवरी आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट का एक ही लाइक एक ही एक्सपेक्टेशन होता है कि उसका गाना बिल्कुल। किसी को इंस्पायर करे या कोई लाइक करे या कुछ एंटरटेन करे, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो मेरी देखिए म्यूजिक भी इंटरनेशनल है, इट्स अ मिक्स, देयर इज लॉट ऑफ फ्लेवर्स, जिसकी वजह से मुझे मौका मिला अलग अलग कंपोजर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का। इट बिकेम इजी, एंड प्लस आई लर्नड अ लॉट। एवरी सॉन्ग फॉर मी इज लाइक अ न्यू लर्निंग। दैट्स देखिए कनेक्शन तो आपसे कोई सीखे, गानों को कैसे कनेक्ट किया जाए। ये झूमे जो पठान का जो ढिंचा करके गाना लेकर आए थे, वो भी बड़ा ही कमाल कर गया था, दर्शकों को बड़ा पसंद आया था। तो जानना चाहेंगे वो कैसे दिमाग में आया आपके। वो एक्चुअली एक जब हम लोग गाने बना रहे थे, तो हर कोई बोल रहा है यार, तेरे हर गाना जो है एक इंटरनेशनल म्यूजिक स्टाइल में है और सोफिस्टिकेटेड है। तो कोई ढिंचैक गाना बनाओ, ऐसा गाना बनाओ जिससे हर कोई लाइक करे या कुछ। तो वो इस डिस्कशन में वो वर्ड ढिंचैक निकला। तो अच्छा दैट्स दिस इज तब हाउ ये इट सामने इट आया। सो इतना अच्छा वो देखिए। गाना एक्चुअली था कुछ और, मगर वो जब हम लोग हुक हुक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कभी कभी हम लोग वो वर्ड्स यूज करते हैं और रियलाइज नहीं करते। यार कुछ नॉर्मली इंग्लिश में आप हिट गाना बनाना है, कुछ हिट गाना बनाना है, तो उसी बिल्कुल उसी थॉट में तो किसी ने या मेरे मुंह से निकला या मेरी टीम के मुंह से निकला, लेट्स डू सम हिंचक, समथिंग रियली हॉट। उस उससे उस वर्ड से वो इंस्पिरेशन, उस डिस्कशन में वो वर्ड वर्ड मिला हमें। सो दैट्स मोस्ट ऑफ आवर हुक्स आर लाइक दैट। तो हम लोग कि रियलिटी क्या है, आज हम लोग एक आम इंसान या आम आदमी विदाउट सोफिस्टिकेटेड कॉमन वर्ड्स हम लोग क्या यूज करते हैं, सो दिस बिल्कुल। इज हाउ आई ऑलवेज लुक कि कॉमन इजी वर्ड क्या है। अभी देखिए जैसे इजी अभी वर्ड मेरा में। हाँ बताइए बताइए। अभी जो नेक्स्ट सॉन्ग जो मेरा आने वाला है, उसका हुक लाइन है हुस्न वालों, यू नो। और ये भी एकदम हुक वर्ड। अच्छा वैसे देखिए, हाँ जी तो आ गया है, हाँ जी का ऑपोजिट होता है ना जी। तो क्या ना जी पे भी हाँ, आप गाना लेकर आएंगे। ना जी। अभी क्या, जिंदगी में एक चीज पे मैंने जिया हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब हर चीज आप कर सकते हो अगर आप उसमें बिलीव करते हो। तो मेरी बिलीव नाजी पे नहीं है, मेरी बिलीव हांजी पे है, सो आई वांट हाँ टू जी पे कीप है, हांजी। वाह। अरे वाह। दैट्स सही बात है। अच्छा एक और चीज जानना चाहेंगे, ये जो आपने करियर चुना, मतलब ये जो क्या ना कला जो है, मतलब म्यूजिक से प्रेम जो बोलते हैं, ये कब जागा। बचपन से ही आपको शौक था सिंगर बनने का, या फिर अचानक सोचा आपने नहीं कि अब हम नहीं नहीं अपना खुद का गाना लेकर आएंगे। ऐसा नहीं। बचपन से मैं म्यूजिक का तो शौक था, बिकॉज माय फादर ही ऑलवेज लव रफी साहब, किशोर दा, and my mother loves Sufi songs, Qawwalis and stuff, So all my life I have grown in the music, and I know we are Indians. Indians, matlab, music is in our blood. So music was always part of my life. But at the age of 40, somehow I fell in love singing. तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सिंगर बनने का। तो ऐसे तो इट वाज लाइक
लाइक बाथरूम सिंगर हो, आप गाड़ी में बैठे हो, आप सिंगिंग हमिंग हमिंग कर रहे हो, यू एंजॉयिंग द बिल्कुल सॉन्ग, तो बिल्कुल। उस दैट वाज द सिंगर आई वाज. तो माय सिस्टर वंस शी सेड, यू सिंग सो मच, यू एंजॉय सो मच, व्हाई डोंट यू सिंग? अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो व्हाई डोंट यू सिंग दैट? तो मैं उसको पूछा, यू थिंक आई कैन सिंग? बोलते या, व्हाई नॉट, यू कैन सिंग, लर्न द टेक्निक्स, लर्न द बेसिक, एंड यू एंजॉय, सो लर्न फॉर योरसेल्फ. सो मेरी जर्नी उससे स्टार्ट. तो किसी ने अरे वाह। एक कॉम्प्लीमेंट दे के, कभी कभी वी ऑलवेज से, आप किसी के लिए अच्छी बात बोलो, किसी के, आप वो एक अच्छी encouragement कैन चेंज द लाइफ ऑफ दैट लाइफ। पर्सन. बिल्कुल सो बिल्कुल। आज भी मेरे को याद है, वो एक गाना था जब आए दिल है मुश्किल जब रिलीज हुआ था, तो आई वाज सिंगिंग अ लॉट. तो उस अरे टाइम पे वाह। उसने बोला था कि व्हाई डोंट यू सिंग. तो ये 6 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 5.5 6 साल की बात है. और उसके बाद इट वाज अ हॉबी. मेरा कभी प्लान नहीं था कि मैं कभी कमर्शियल जाके गाऊंगा या मैं कुछ करूंगा, तो इट वाज ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट. आई वाज मेकिंग स्टोरीज, कि ओके, ये स्टाइल की म्यूजिक करना है, ये स्टाइल की म्यूजिक करना है, ये करना है, ये पसंद, जो जो म्यूजिक मेरे को जॉनर्स पसंद थे, तो उन सब जॉनर्स में मैंने एक एक गाना या एक एक एल्बम, इसको मैंने ट्राई किया. So अरे वाह। that's देखिए हम तो यही चाहेंगे कि आप हर एक गाने, हर एक जॉनर के गाने लेकर आए ताकि दर्शक खूब पसंद करें। और अब ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा अब बॉलीवुड के गाने जो बड़े हिट होते हैं, तो बॉलीवुड के गानों में से आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा फेवरेट लगता है? और आप कौन सा, देखिए आजकल तो रिप्राइज का जमाना आ गया है, ठीक है, पुराने right. गानों को अपने तरीके से, तो आप ऐसा कौन सा गाना है जो लाना चाहेंगे अपनी आवाज में, अपने अंदाज में? एक लड़की भीगी भागी अरे वाह, सी. फिर तो ये गाना हो जाए, अभी बारिश भी हो रही है, गाना सुनने में बड़ा मजा आ Yeah. जाएगा। So this is one of my favorite song, but I don't have the lyrics. तो इस गाने से एक्चुअली मेरी सिंगिंग भी स्टार्ट हुई थी. मैंने पहला कवर सॉन्ग जब किया था, तो इस गाने को मैंने गाया था. सो अरे वाह, यू नो फिर तो हो जाए एक बार। नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट है। अरे अच्छा, तो ऐसा कौन सा गाना फेवरेट है आपका बॉलीवुड का जो आप गाना पसंद करेंगे हमारे दर्शकों के लिए अभी फिलहाल में? अभी इतना, लाइक कोई ऑलमोस्ट इतने सालों से सिवाय मेरे गानों के मैं कुछ दूसरा सुन ही नहीं रहा हूँ. That's really अपने crazy. अपने ही गाने वो लिख रहे हैं, अपने ही गाने बना रहे हैं, अपने ही गाने सुन Yeah. रहे हैं। नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक एक मेडिटेशन हो गया था मेरे को. सो इट वाज लाइक फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम जैसा हर कोई ड्यूटी पे जाता है, सो आई आई लेफ्ट माय बिजनेस, माय वर्क, एंड आई गिव ऑलमोस्ट 5 years नॉन स्टॉप डेडिकेटेड टू माय म्यूजिक. तो दैट्स सो नाउ आई एम कमिंग आउट. मैं बोला कि अब म्यूजिक को ऑडियंस तक पहुंचा, इतनी मेहनत करके अगर यू नो अगर वो सही लोगों तक नहीं पहुंचाना, तो इट्स नॉट. सो दैट्स माय ऑब्जेक्टिव, कि म्यूजिक को कैसे ऑडियंस तक पहुंचाए. यू नो सो कोई बात नहीं, अगली आपने तो कहा ही है बहुत सारे गाने कतार में हैं जो आने वाले हैं, फिर मुलाकात करेंगे, तब आपके फेवरेट गाने आप याद करके आइएगा, क्योंकि हम आपसे पूरी संगीत की महफिल जमवाने वाले हैं। थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. और बाकी दर्शकों से हम एक ही चीज कहेंगे, सास बहू बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे देखिए जो खबरें हैं ना वो सास बहू बेटिया की टीम बराबर देती रहती है, ठीक है? तो कल फिर मुलाकात करेंगे, अभी जा रहे हैं। बाय।